हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के इनसाइड में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में एक करके डिटेल में देखेंगे। और हम लोग वैक्यूम क्यूब को भी देखेंगे, उसका कप को भी देखेंगे जिसमें कि कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और कॉन्टैक्ट्स हटते हैं। तो वो किस तरह से काम करता है एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए चैनल को बार बार विजिट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले इसकी रेटिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, ये सीमेंस की रेटिंग का है। इसका जो रेटिंग है वो 12 kV है। शॉर्ट सर्किट करंट 40 किलो एम्पियर है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट करंट वो करंट होता है जो कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैपेबल है फ्लैश ओवर के बिना 3 सेकंड्स के लिए। अगर यानी 40 किलो एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करता है शॉर्ट सर्किट करंट, तो 3 सेकंड्स के लिए इसको झेल सकता है। IR है रेटेड करंट, यानी 1250 एम्पियर करंट है, यानी इतना तक का करंट इसके लिए सुटेबल है। उसके बाद ये यूपी है पीक वोल्टेज जो कि 75 किलोवाट है, किलो वोल्ट है। और ये हमारा इसका वेट है 135 kg है। रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस जो है वो है ओ 3 मिनट CO 3 मिनट CO। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये CO का मतलब होता है क्लोज एंड ओपन, यानी कि अगर ब्रेकर क्लोज में है और उसके बाद ब्रेकर मान लीजिए किसी फॉल्ट के चलते ओपन होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग जो होगा वो 3 मिनट के अंदर होगा। ठीक है, 3 मिनट के बाद होगा। ठीक है, 3 मिनट के अंदर नहीं होना चाहिए, 3 मिनट के बाद होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सेफ ऑपरेटिंग लिमिट होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर किसी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में कोई सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है तो एक मेकिंग करके करंट बनाता है। तो आपने कभी अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट दो करंट होता है। तो जब मेकिंग करंट होता है तो उसमें हीट जनरेट होता है उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो उस हीट को डिसिपेट होने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो ये टाइम जो कैलकुलेटेड किया हुआ है इसमें 3 मिनट दिया हुआ है। ये मैन्युफैक्चरर के हिसाब से दिया हुआ रहता है। उसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन देखते हैं वो देखते हैं IEC। दो तरह के जो ब्रेकर होते हैं वो होते हैं नेमा और IEC, दो से रिलेटेड होते हैं। तो ये IEC से है इसका स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अलावा मैं कुछ को बेसिक बता दूं कि देखिए, हमारे सर्किट ब्रेकर जो हम लोग यूज करते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, एक होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एक होता है मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर MOCB, एक होता है SFC6 सर्किट ब्रेकर। तो ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जनरली 3 kV से 33 kV तक के वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज होता है। उसके ऊपर में हम लोग SFC6 यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें कि SFC6 गैसेस होती है। तो ये हमारा VCB है। तो ये एक वाइड स्प्रेड यूज होने वाला VCB सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, तो इसमें जो क्विंचिंग मैकेनिज्म होता है दोस्तों, वो जैसे आर्क, जैसे मान लीजिए कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्लोज हुआ तो उसमें एक आर्क डेवलप होता है। तो आर्क डेवलप होने से क्या होता है कि उसमें हीट जनरेट होता है। उस हीट को डिसिपेट करने के लिए इसमें वैक्यूम यूज करते हैं, उससे हीट जल्दी डिसिपेट होता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स अगर टूटते हैं तो भी आर्क डेवलप होता है। तो उसको क्विंच करने के लिए, उसको बुझाने के लिए हम हमारे पास वैक्यूम मीडियम का यूज करते हैं, इसलिए इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इसका आपको मोटराइज्ड ऑपरेटेड स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म है। स्प्रिंग चार्जिंग, ये देखिए, ये है क्लोजिंग कॉइल है, ये है हमारा नीचे ट्रिपिंग कॉइल है, ये है हमारा स्विच है, क्लोजिंग स्विच है, ये हमारा ट्रिपिंग स्विच है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों कि ये एक डीसी मोटर है जो कि 220 वोल्ट DC पे काम करता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट DC का, तो ये स्प्रिंग चार्ज होता है मोटर के थ्रू। और यहाँ पर एक लिमिट रहता है दोस्तों। ये जो लीवर है स्प्रिंग के ऊपर आने पे वो जो एक लिमिट को टच करता है, वो लिमिट से इसको सिग्नल मिलता है और इस मोटर का पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। तो हमें पता चलता है स्प्रिंग चार्ज हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें जब भी ब्रेकर क्लोज होता है तो उसके बाद क्लोज होने के बाद इमीडिएटली स्प्रिंग चार्ज हो जाता है। ठीक है, या ओपन होता है तो स्प्रिंग चार्ज होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, अब ये लीवर देखिए क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग रोटेट करते हैं, जब मैनुअली रोटेट करते हैं या मोटराइज रोटेट करते हैं तो ये स्प्रिंग चार्ज होकर ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में इसको हम लोग प्रेस करते हैं। ये क्लोजिंग सर्किट ब्रेकर, मान लीजिए कि सर्किट ब्रेकर ओपन में है, स्प्रिंग को चार्ज किया है, अब ये क्लोज करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, इसको प्रेस करने से ये जो लीवर है ये अंदर की ओर जाता है और यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है, उसको ट्रिगर करता है। उससे क्या होता है कि ये स्प्रिंग रिलीज होता है और जो स्प्रिंग रिलीज होता है वो इस शाफ्ट को नीचे की ओर पुश करता है। इस शाफ्ट को, ये जो शाफ्ट नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर पुश करता है, तो इधर स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, वो स्प्रिंग अंदर की ओर जाता है और जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट मेक हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये डिनोट करता है कि ब्रेकर क्लोज में है या ओपन में है, ये स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म को डिनोट करता है। ठीक है,
तो देखिए अभी हम लोग को और ये होता है ट्रिपिंग कॉइल, ठीक है। इसको प्रेस करने से क्या होता है, ये जो स्प्रिंग बैक वाली ट्रिपिंग कॉइल है वो कॉइल रिलीज होती है। वो कॉइल रिलीज होने से उसके साथ ये लीवर का स्पिंडल अटैच होता है, वो उसको नीचे की ओर पुश करता है। नीचे की ओर पुश करने से जो हैंडल है ये ऊपर की ओर आता है, और जो पीछे से जो कांटेक्ट बने होते हैं वो कांटेक्ट बाहर की ओर आ जाता है। तो उससे सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फंडा होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है। और देखिए इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक लिमिट स्विच होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ब्रेकर क्लोज हुआ या ओपन हुआ, ये हमारे पीएलसी को या हमारे स्काडा सिस्टम को कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक स्विच दिया रहता है, S1 स्विच बोलता है। इससे एक कॉन्टेक्ट यहाँ होता है और एक कॉन्टेक्ट यहाँ होता है। तो ये दोनों कॉन्टेक्ट बीच में मेक और ब्रेक होता है। वो उसका सिग्नल कहाँ से मिलता है दोस्तों, देखिए ये जो रॉड है उससे एक पीछे साइड में एक लीवर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो होता है क्या है कि जैसे ब्रेकर क्लोज हुआ, जो ये रोटेशन होता है इसका, वो उसको ऊपर की ओर पुश करता है। और पहले अगर इसके बीच में कांटेक्ट नहीं रहता है तो कांटेक्ट मेक हो जाता है, और जो सप्लाई यहाँ से आता है और यहाँ से जाता है, ये जो सारा सप्लाई है ये एक जैक के थ्रू जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं मेल फीमेल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये जो पिंस निकले होते हैं इसके ऊपर आके एक जैक फिट होता है, और उस जैक के थ्रू इसको सप्लाई मिलता है। तो सपोज कि इस पिन से सप्लाई आया और इस पिन से फीडबैक आया, या इस पिन से सप्लाई आया इस पिन से फीडबैक आया, उसके हिसाब से वो जो वायर है, ये वायर फिर पीएलसी को जाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। देखिए इसमें ये ब्रेक हो चुका है, तो पुराना ब्रेकर है, लेकिन इसमें सारे के सारे पिंस होते हैं, वो इस तरह से आके जैक में अटैच होता है, ठीक है। तो ये टोटल कंट्रोल सर्किट इसका लेके आता है। उसको लगाने के बाद इसको हम लोग इस तरह से रोटेट करते हैं, तो ये इसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आइए इसके बैक के मैकेनिज्म को देखते हैं। देखिए बैक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे बैक मैकेनिज्म में यहाँ नीचे से हमारा बस बार कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अगर आप बस बार को देखें तो ये जो बस बार का जो दो टीथ है, इसमें एक रॉड आके कनेक्ट होता है। अगर हम ब्रेकर को इनसाइड की ओर लेके जाते हैं, तो देखिए इनसाइड की ओर लेके जाते हैं जब हम, तो क्या होता है, इनसाइड की ओर लेके जाने से यहाँ से जो रॉड कनेक्टेड रहता है, वो जो रॉड है उसके अंदर चला जाता है, और यहाँ पर एक सर्किट, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट में आ जाता है, ठीक है। वहां से जो सप्लाई है वो यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये कॉपर प्लेट है, यहाँ से अटैच होता है, और वो इस इलेक्ट्रोड से अटैच होता है दोस्तों। देखिए जब भी ब्रेकर क्लोज होगा तो ये जो रॉड है, ये रॉड नीचे की ओर आएगा और इस वैक्यूम को वो ऊपर की ओर पुश करेगा। और यहाँ से जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ से जो आया हुआ कॉन्टैक्ट है, इसके थ्रू होके ऊपर वाले कॉन्टैक्ट में चला जाएगा। फिर यहाँ से सिमिलर इलेक्ट्रोड निकलता है, जिस तरह से यहाँ अरेंजमेंट है उस तरह से यहाँ पर भी है, इसमें फिक्स होता है। और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें वो निकला रहता है, उससे जो रॉड कनेक्टेड रहता है, फिर वो ऊपर के फीडर में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जब हम लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं तो ये नीचे की ओर पुश होता है और ये ऊपर की ओर जाता है। ये ऐसा क्यों रखा गया, नीचे से पुश करने क्यों रखा गया मैकेनिज्म दोस्तों, क्योंकि ये प्रिवेंट करने के लिए कि मान लीजिए कि अगर ये मैकेनिज्म ऊपर से होता और कोई प्रॉब्लम होता इस रॉड में और वो अपने आप अगर क्लोज हो जाता तो फिर ब्रेकर क्लोज हो जाता, तो हमारा फॉल्ट हो जाता। तो इसको नीचे से रखा गया है कि अगर चार्ज नहीं भी हो तब भी उसको नीचे की ओर पकड़ के रखे, उससे कॉन्टैक्ट्स नहीं बने, इसके लिए मैकेनिज्म दिया गया, ठीक है। तो ये रॉड का मैकेनिज्म है। और ये जो रॉड है, ये जब ऊपर जाता है क्लोज होने पर, तो इसके अंदर में वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम से क्या होता है, जब कॉन्टैक्ट मेक होता है तो वैक्यूम आर्क जो है क्विंच कर देता है, ठीक है। आर्क क्विंच कर देता है, उससे क्या होता है कि हमारा करंट जो है स्मूथली पास होता है इससे, ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये आइसोलेटर्स दिए गए हैं ताकि ये जो बॉडी कंडक्टर है वो उसके साथ अर्थ ना हो। ये भी नीचे भी आइसोलेटर दिए गए हैं, ठीक है। और इसका ये पूरा फ्रेम है। यहाँ से जो आपको दो स्ट्रिप कनेक्टेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो कि इसका वोल्टेज मेजर करता है। यहाँ पर एक फ्यूज लगा रहता है, राइट नाउ यहाँ पर फ्यूज कनेक्टेड नहीं है, ये फ्यूज लगा रहता है। तो ये इसका करंट ट्रांसफार्मर, ये इसका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये ब्रेकर का बेसिक मैकेनिज्म है दोस्तों, ठीक है। ब्रेकर के इनसाइड क्या होता है, अगर हम लोग इसके अगर हम लोग प्लेट को अगर इस तरह से लगाते हैं ब्रेकर के अंदर में बाहर से, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। ब्रेकर जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। देखिए मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। ये जो ब्रेकर कुछ इस तरह से लगा के दिखता है। यहाँ जो हम लोग आई प्रेस करते हैं तो ब्लैक वाला जो बटन जो मैंने दिखाया था वो प्रेस होता है, ये ओपन करने से ओपन का प्रेस होता है। ये स्प्रिंग चार्जिंग है, देखिए इसका सिंबल है स्प्रिंग चार्जिंग का, और ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि ये जो है ब्रेकर क्लोज में है, ये दिखा रहा है कि स्प्रिंग चार्ज है, ठीक है। और इसको हम लोग रोटेट करते हैं मैनुअली। तो इस हिसाब से जो है इस ब्रेकर का डिजाइन होता है और ये ब्रेकर ऑपरेट होता है। तो इस वीडियो में आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रेकर है उसको स्प्रिंग चार्जिंग कैसे करते हैं
और ओपन और क्लोज होने पर मूवमेंट कैसा होता है। आप लेफ्ट साइड के मूवमेंट का ध्यान दीजिएगा। जब वो ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज होता है और वो जब क्लोज होता है तो किस तरह से वो लीवर को अंदर की ओर पुश करता है, ठीक है। और उसके बाद ओपन जब होता है तो किस हिसाब से वो जो ब्रेकर है किस हिसाब से क्लोज होता है, ये ओपन होता है। तो इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा, आपको आइडिया हो जाएगा वीडियो का, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से वो चार्ज होता है, ठीक है, किस तरह से वो क्लोज और ओपन होता है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें स्प्रिंग से चार्ज कर रहे हैं। हम लोग मैनुअल तरीके से इसको रोटेट कर रहे हैं, इससे स्प्रिंग चार्ज होगा। सबसे लेफ्ट वाले पोर्शन में जो मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, जो जिसका डायमीटर ज्यादा होता है वो स्प्रिंग चार्ज होता है। चार्ज होकर वो चार्ज स्ट्रिक्ट में होता है। और जब वो स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है तो फिर क्या होता है, वो क्लोजिंग सर्किट को प्रेस करने से वो लीवर को नीचे की ओर पुश करता है, सेंट्रल लीवर को, जिससे कि सर्किट क्लोज हो जाता है, जो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो अभी देखिए ये कुछ और रोटेशन पे ये स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा। अभी ये अपवर्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, स्प्रिंग चार्ज हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक कट साउंड आएगा और वो लीवर ऑपरेट हो जाएगा और स्प्रिंग फुल्ली चार्ज हो रही है। तो स्प्रिंग चार्ज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लैक बटन है क्लोज के लिए है, तो उसको प्रेस करने से लीवर क्या है वो नीचे की ओर जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा, इनसाइड जाएगा, इनसाइड जाएगा और वो तभी को क्लोज करेगा, ठीक है। तभी हम इसको क्लोज करेंगे। देखिए ये क्लोज हो गया। क्लोज होते हैं, नीचे वाला क्लोजिंग ट्रिपिंग कॉइल है, आप देख सकते हैं, वो है ट्रिपिंग कॉइल। वापस ये वो उसको प्रेस करने से ट्रिपिंग कॉइल रिलीज होगा, रिलीज होकर उसको अपने आप क्लोज किया और वो सर्किट ब्रेक हो गई।